पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त मीडिया सेक्रेटरी हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रवीण अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से आज 5 महीने से जो शंभू बैरियर पर जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं और इसके अलावा अगर कहा जाए 1 सप्ताह का समय भी दिया है बॉर्डर एरिया खाली करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी हैं। अत्रे जी, पूरा घटनाक्रम पर सरकार की भी निगाह रहती है, आप क्या कहेंगे आधिकारिक रूप से? नहीं, देखिए ऐसा है, माननीय कोर्ट ने पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को बैरिकेडिंग हटाने के लिए बोला है, लेकिन साथ साथ माननीय कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोनों प्रदेश सरकारें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाएं। तो स्वाभाविक है, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, हमारा ये दायित्व बनता है कि कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले सके, प्रदेश का माहौल खराब ना कर सके और सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएगी। इसके साथ साथ जिस तरह से माननीय कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को स्पष्ट तौर पे कहा है कि हरियाणा सरकार ने भी और शायद पंजाब सरकार के लिए भी कि किसी भी प्रदर्शन या धरने के लिए स्थान निश्चित किए हुए हैं। अगर कोई नागरिक कोई धरना देना चाहता है या कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो वो निश्चित स्थान पे ही कर सकता है, हाईवे ब्लॉक नहीं कर सकता। ये माननीय कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया और हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देंगे। कानून व्यवस्था मेंटेन करना हमारी जिम्मेवारी है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपनी मांग को लेकर कोई धरना प्रदर्शन करना चाहे तो सरकार द्वारा चिन्हित किए गए स्थान पे बैठ के वो अपनी मांग रख सकता है। और ये बात हम पहले भी कह रहे हैं और जैसा माननीय कोर्ट ने कहा है, हम अपने दायित्व को पूरी संजीदगी से पूरा करेंगे। हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे और माननीय कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि हाईवे ब्लॉक नहीं कोई कर सकता और वो ब्लॉक होना भी नहीं चाहिए। जनता के लिए काफ़ी लाभकारी निर्णय ये माना जा सकता है, क्योंकि लोगों को अब अंबाला से राजपुरा जो 25 किलोमीटर पड़ता है, 50-60 किलोमीटर अतिरिक्त घूम घूम कर जाना पड़ता है। देखिए धरनी जी, पहले तो एक बात को हमें मानना चाहिए कि अक्सर हो क्या रहा था, कोई भी प्रदर्शन अगर कोई होता था तो प्रदर्शन के नाम पे सड़क ब्लॉक कर दो, हाईवे ब्लॉक कर दो। मुझे लगता है कि ये किसी भी तरह से उचित नहीं था। बार बार ये आग्रह किया गया, सरकार के द्वारा भी आग्रह किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जी ने तो सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी कि आप हाईवे सड़क ब्लॉक ना करें। अगर आपकी कोई मांग कोई डिमांड है तो जो सरकार ने स्थान निश्चित किए हैं वहां पे आप अपना धरना प्रदर्शन दे सकते हैं। अब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जब इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं तो आप मान के चले सरकार अपने कर्तव्य का पालन करेगी। माननीय हाईकोर्ट ने जो कहा है सरकार उसका पालन करेगी। हमारे जो नागरिक हैं उनका जो अधिकार है, उनका कानून व्यवस्था पूरी तरह से मेंटेन रहे, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है और वो हम करेंगे। पंजाब व हरियाणा में प्रशासनिक व सरकारी स्तर पर आपस में कोऑर्डिनेशन, तालमेल, ये क्या स्थापित प्रॉपरली हो पाएगा? क्योंकि सरकारें दोनों राजनीतिक दल अलग अलग। नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत से ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर प्रदेश सरकारें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपस में बातचीत अधिकारी स्तरीयों के स्तर पे मीटिंग होती हैं। आपको ध्यान होगा पहले भी जो एक नशे की बहुत बड़ी समस्या जो हरियाणा प्रदेश में पांव फैलाने लगी थी, उसके ऊपर जब हरियाणा सरकार ने काम करना शुरू किया तो पंजाब पुलिस के साथ एक कोऑर्डिनेशन करना, बातचीत करना, किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन अगर इस तरह का होता है तो ये जो प्रशासनिक स्तर पे, पुलिस स्तर पे इस तरह की बातचीत और आपस में कोऑर्डिनेशन किया जाता है और उसी के अनुसार फिर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। प्रवीण जी, इसके अलावा एक राजनीतिक सवाल भी आपसे जरूर पूछूंगा। जिस प्रकार से मोहनलाल बड़ोली को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हुई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए मोहनलाल जी भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश के महामंत्री का दायित्व संगठन में देख रहे थे। मोहनलाल जी संघ के स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष से लेके आज प्रदेश अध्यक्ष तक का दायित्व मोहनलाल जी को पार्टी ने दिया और मोहनलाल जी ने संगठन में काम करते हुए अपने हर दायित्व का निर्वहन पूरी संजीदगी से किया है। राय से विधायक हैं मोहनलाल जी, जिला परिषद में भी चुने गए हैं। मोहनलाल जी का जो संगठन में काम करने का अनुभव है उसका लाभ अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे स्वाभाविक मिलेगा और एक अच्छे अध्यक्ष मोहनलाल जी भारतीय जनता पार्टी के साबित होंगे, क्योंकि संगठनकर्ता के तौर पे अपनी जो कार्यकुशलता है वो पहले भी साबित कर चुके हैं बतौर महामंत्री। और मैं मोहनलाल जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि पार्टी नेतृत्व ने मोहनलाल जी को ये दायित्व दिया
और मोहनलाल जी के दायित्व में पार्टी के कार्यकर्ता, हरियाणा में पार्टी बहुत तेजी से और आगे बढ़ेगी और तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये काम भी मोहनलाल जी के नेतृत्व में सुनिश्चित होगा। मतलब जीटी रोड बेल्ट साधने की कोशिश। नहीं, देखिए, ये तो खैर जो मीडिया के बंधु होते हैं, जो मीडिया है वो अपने अपने आकलन करता है, अपनी तरह से विश्लेषण करता है चीज़ों का, लेकिन पार्टी का जो दृष्टिकोण रहता है, पार्टी का निर्णय लेने का जो ढंग होता है, वो उस व्यक्ति को दायित्व दिया जाता है जो दायित्व निर्वहन के अंदर पूरी तरह से सक्षम हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने की क्षमता हो, और जब कोई इस तरह का दायित्व जब किसी को मिलता है तो उसका पहले का काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड और उसकी कार्यक्षमता, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। धन्यवाद प्रवीण अत्रे जी। तो ये हैं प्रवीण अत्रे, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से बातचीत की, विशेषकर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जो निर्णय आया उस पर भी इन्होंने आधिकारिक रूप से कई चीज़ों की जानकारी दी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।